Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the information relevant to your competitive exams. So आज के इस वीडियो में हम ये 10 sentences को accomplish करने वाले हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज है फॉर योर आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स जो कि अभी तक मैंने जो डिटर्मिनर्स हैं इनटू आर्टिकल्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द डिटर्मिनर. तो डिटर्मिनर्स के से रिलेटेड वीडियोस मैंने प्रीवियसली अपलोड कर दिए हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जस्ट गो एंड वॉच दोज वीडियोस. अगर आपने आर्टिकल्स वाला वीडियो देखा है दैन यू वुड गेट टू नो कि कौन से ब्लैंक में कौन सा प्रॉपर आर्टिकल आपको फिल करना है. राइट, तो यहाँ पे जो ब्लैंक्स हैं इनमें हमें फिल करने हैं प्रॉपर आर्टिकल्स ए, एन, द और दी. ठीक है, तो इन तीनों में से आपको प्रॉपर आर्टिकल यहाँ पे फिल करना है. तो आइए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेंटेंस. तो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है दैट इज हॉर्स इज अ नोबल एनिमल. कि जो हॉर्स है वो एक नोबल एनिमल है. तो यहाँ पे जो हॉर्स है वो क्या कर रहा है, एक पूरी अपनी जो क्लास है, पूरी अपनी जो कैटेगरी है उसको डिफाइन कर रहा है. यहाँ पे हॉर्स अपनी पूरी प्रजाति को यहाँ पे हॉर्स डिफाइन कर रहा है. राइट, यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पूरी क्लास की, पूरी कैटेगरी, पूरी प्रजाति की. ठीक है, तो जहाँ पे एक प्रॉपर जो नाउन होता है, एक नाउन जो होता है अगर वो अपनी पूरी क्लास या कैटेगरी को डिफाइन करता है तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए. अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा. यस, यहाँ पे आर्टिकल आएगा द. कौन सा आर्टिकल आएगा? द. राइट, सो द हॉर्स is a noble animal. right, तो the horse is a noble animal. क्यों the आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो horse जो नाउन है वो अपनी पूरी क्लास, अपनी पूरी कैटेगरी, अपनी पूरी प्रजाति को डिफाइन कर रहे हैं कि horse जो होते हैं वो क्या होते हैं, noble animal होते हैं. राइट, तो होप ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा. रूल भी मैंने आपको बता दिया है. सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं. रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स. अगर आपको ये सेंटेंस आता है तो डेफिनेटली आप इस सेंटेंस को भी क्लियरली अटेम्प्ट कर सकते हो. वाई? क्योंकि यहाँ पे जो रोज़ है वो भी अपनी पूरी क्लास को डिफाइन कर रहा है कि जो रोज़ होते हैं, जो रोज़ फ्लावर्स होते हैं वो सबसे स्वीटेस्ट फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, तो रोज़ यहाँ पे जो है नाउन वो अपनी पूरी क्लास, कैटेगरी और सेम प्रजाति को डिफाइन कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी आपको कौन सा आर्टिकल पुट करना है? द. Right, so the rose is the sweetest of all flowers. The rose is the sweetest of all flowers. ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसेस का एक ही रूल है कि कोई भी नाउन अगर अपनी पूरी प्रजाति को डिफाइन करता है, पर्टिकुलर प्रजाति को डिफाइन करे, तो वहाँ पे हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है? द, डेफिनाइट आर्टिकल को. ठीक है, तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं. 12 inches make foot. ठीक है, 12 inches make foot. तो यहाँ पे क्या करना है आपको वैसे तो सीधा सा समझ में आ रहा होगा कि 12 इंचेस में कितने फुट बनते हैं? 1 फुट. तो यहाँ पे एक, तो यहाँ पे द तो आ नहीं सकता है. राइट, क्योंकि किसी डेफिनेट चीज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रही है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्योंकि ये पहली चीज़ प्लस इनडेफिनाइट है. तो यहाँ पे आपको कौन सा आर्टिकल पुट करना है? अ. So 12 inches make a foot. राइट, सिंपल सा है, सीधा सा. ये जो एक्सरसाइजेस मैंने ली है ये सिर्फ आपके जनरल रूल्स एप्लीकेशंस के लिए ली है कि जो भी जनरल रूल्स होते हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हो आप सेंटेंसेस में. एक्सेप्शंस जो है वो फर्दर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अभी बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए. फोर्थ जो सेंटेंस है वो है वन इवनिंग बैगर केम टू माई डोर. One evening beggar came to my door. अब यहाँ पे जो beggar है it could be anyone, कोई भी हो सकता है. यहाँ पे definite तो है नहीं, particular है नहीं, ना उस beggar का कोई नाम है, ना कोई identification यहाँ पे है, सिर्फ एक beggar है. और beggar can be anyone, beggar तो कोई भी हो सकता है. ठीक है, so one evening beggar came to माई डोर. तो जब इनडेफिनाइट चीज़ होती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होता उस नाउन का, तो वहाँ पे हमें कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है? वेदर ए और एन. तो एन तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि जो ये साउंड है ब, दैट इज कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पे क्या आएगा? अ. ठीक है,
आपको वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स पे भी ध्यान देना है अलॉन्ग विद द डेफिनाइट और इनडेफिनाइट थिंग्स. सो वन इवनिंग अ बैगर केम टू माई डोर. राइट, हो गया क्लियर. नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो है वो है वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट. वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट. तो यहाँ पे जो बात हो रही है वर्ड की जो बात हो रही है, ये जो वर्ड है वो कोई भी हो सकता है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, बेसिकली इनडेफिनाइट है. वर्ड कैन बी एनीथिंग, कोई भी वर्ड हो सकता है. जैसे आप कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड आपने ऑप्ट कर लिया कि एक पर्टिकुलर वर्ड ये है जो कि वाइज होता है. ठीक है, सो एक वाइज पर्सन के लिए एक वर्ड ही काफ़ी होता है, हम ये कह सकते हैं. राइट, तो वर्ड तो कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है आपको, वेदर अ और एन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है वर्ड व, तो आपको क्या यूज़ करना है, अ. सो अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट. ये कि वाइज मैन के लिए वर्ड ही काफ़ी होता है. ओके, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है आई हैव ब्लैक एंड वाइट डॉग. आई हैव ब्लैक एंड वाइट डॉग कॉमन नाउन है, सिंपल है. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल भी है ये सेंटेंस. तो आप क्या बोलते हो, आई हैव, मेरे पास एक ब्लैक और एक वाइट डॉग है. तो यहाँ पर डेफिनाइट चीज़ है नहीं, सर्टेनिटी है नहीं. एंड अनआइडेंटिफाइड जब सेंटेंस होता है तो वहाँ पे आपको अ और एन का यूज़ करना है. सो आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग. राइट, ओके. नेक्स्ट वन इज ही वॉज ऑनेस्ट किंग. अब ही वॉज ऑनेस्ट किंग. ओके, सो किंग कोई भी हो सकता है, एनीवन कैन बी किंग. तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन है नहीं, पर्टिकुलर यहाँ पे डेफिनेटिव भी नहीं है सेंटेंस में. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी किंग की बात हो सकती है, किसी भी किंग की बात हो सकती है. हाँ, अगर कोई सर्टेन किंग का नाम यहाँ पे दे रखा होता तो आप द का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कौन से आर्टिकल में ऑप्ट करना है, वेदर अ और एन. तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आना चाहिए आपके हिसाब से, HONEST. अब देखने में तो ऑन आए, हमें H क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट. लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर आपने आर्टिकल्स वाला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पे सिर्फ हमें H दिख रहा है इसलिए यहाँ पे A पुट कर देना है, ये सही नहीं होगा. हमें क्या करना है, इस चीज़ को रिसाइट करना है, प्रोनाउंस करना है इसको. ठीक है, तो आप प्रोनाउंस जब करते हो ऑनेस्ट को तो वो हॉनेस्ट नहीं करते हो, आप क्या करते हो, ऑनेस्ट. तो जहाँ पे वॉल साउंड आ गया है, ए आ ई या फिर AEIOU, तो अ से लेके अह तक अगर कोई साउंड आता है, ठीक है, प्रोनाउंस करने पे, तो आपको वहाँ पे एन ही पुट करना है. तो ही वॉज एन ऑनेस्ट किंग, यहाँ पे अ नहीं आएगा. ठीक है, तो ट्राई टू प्रोनाउंस बिफोर अप्लाइंग एनी आर्टिकल. ठीक है, अ और एन को यूज़ करने से पहले आपको प्रोनाउंस करके देखना है. राइट, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें. नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो है गोल्ड इज प्रेशियस मेटल. अब गोल्ड इज प्रेशियस मेटल. अब देखिए, अगर दो चीज़ें हैं इसमें, अगर गोल्ड से पहले आपसे पूछा जाता कि कोई आर्टिकल आएगा तो डेफिनेटली यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. ये चीज़ ध्यान में रखना है, किसी भी मेटल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता. ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं. ये मैं जब फर्दर जो अपना चलेगा अभी फर्दर वीडियोस में जो एक्सरसाइज कराऊंगी उसके साथ में एक्सेप्शनल रूल्स भी समझाऊंगी आपको कि कहाँ पे ए एन और द का यूज़ नहीं करना है. द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बोलते हैं उसको. तो अब यहाँ पे जो आर्टिकल हम फिल करेंगे वो किसके लिए फिल करेंगे, फॉर मेटल. तो मेटल कैन बी एनीथिंग, कोई भी मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेटल. तो अनसर्टेन है यहाँ पे ये. ठीक है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, क्योंकि ये किसके लिए यूज हुआ है, मेटल के लिए. आर्टिकल किसके लिए यूज करना है हमें, मेटल के लिए, ना कि गोल्ड के लिए. तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो ये चीज हो गई. नाइन्थ जो आपका सेंटेंस है दैट इज शी रिटर्न्ड आफ्टर आवर. आफ्टर आवर. अब अगेन जब आप ऑनेस्ट को प्रोनाउंस करते हो तो अ से हो रहा है, तो आर को जब आप प्रोनाउंस करते हो तो हार तो बोलते नहीं हो, आप आर बोलते हो. ठीक है, अ. तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एन. तो शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर. ओके, ये आपका 9th सेंटेंस हो गया. नाउ द 10th वन हैज
देयर इज इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड इन द सिटी। तो देयर इज इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे पहला जो आर्टिकल यूज करना है हमें इंस्टीट्यूशन के लिए और दूसरा यूज करना है हमें ब्लाइंड के लिए। तो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा, ये इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है। तो पहले अगर सेंटेंस में हम बात करें तो इसमें अनसर्टेनिटी है, सेंटेंस में कोई डेफिनिटी नहीं है, इनडेफिनाइट है ये इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है, आर्ट का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ई इसको प्रोनाउंस करने में आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, एन। तो देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड। अब ब्लाइंड क्या है, यहाँ पे डेफिनाइट है कि हाँ अंधों के लिए ही बात हो रही है, ये पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है। सो दो, तो यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स आ गए, देयर इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड इन द सिटी, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 सेंटेंसेस फॉर टुडे। इन सेंटेंसेस के रूल्स भी मैंने आपको साथ साथ में बताए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने वीडियोस होंगे वो एक्सेप्शनल रूल्स के लिए होंगे, जहाँ पे आपको कई एक्सेप्शंस होते हैं ए, एन और द को यूज़ करने के, कहीं पे वो ओमिटेड भी होते हैं, कहीं पे यूज़ नहीं भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में एन एंड द, जहाँ पे लगता तो है कि यूज़ होंगे बट होते नहीं हैं। तो उनकी भी हम एक्सरसाइज के साथ साथ ही बात करेंगे, उन जो भी आपके एक्सेप्शनल रूल्स हैं। जनरल रूल्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, एक्सेप्शनल्स अपन एक्सरसाइज के साथ ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे कंटिन्यू विद गार्गी क्लासेस।